प्रसंग में लेता हूँ। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में कितने फल होते हैं। कबीर साहब कहते हैं 4 फल होते हैं। 4 फल। तो वह फल कहाँ लगते हैं? तो साहब कहते हैं वो निगम में लगते हैं। तो निगम किसे कहते हैं? निगम वेद को कहते हैं। तो वेद किसे कहते हैं? वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान मीन्स वेद, और वेद को निगम कहते हैं। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञान का वृक्ष ऐसे है जैसे आम का वृक्ष। आम का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष। आम के वृक्ष को गुजराती भाषा में केरीनो वृक्ष कहते हैं। यही बात। वेद को केरीनो वृक्ष की उपमा दिया है कि आम के वृक्ष में कौन आम का वृक्ष? ये ज्ञान रूपी आम का वृक्ष। वेद रूपी आम के वृक्ष में अर्थात ज्ञान रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। और उन 4 फलों में 3 फल सामान्य फल है। सामान्य मतलब आसानी से मिल जाते हैं 3 फल। लेकिन जो एक फल है बहुत दूर लगा हुआ है। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। एक फल बहुत दूर लगा है और उसी को सब चाहते हैं, पर वो दूर है इसलिए मिलना मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, और चाहते सब उसी को। तो कौन सा फल है? वो फल है मोक्ष रूपी फल है। क्योंकि हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। जब तुम दुखी होते हो तो दुख से मुक्ति चाहते हो। जब तुम कर्जे से लद जाते हो तो कर्जे से मुक्ति चाहते हो। जब तुम्हें कोई दुष्ट सताता है तो उस दुष्ट से मुक्ति चाहते हो। जब ज़्यादा बरसात हो जाती, पानी बहुत भर जाता है, तो वर्षा से भी मुक्ति चाहते हो। जब बहुत गर्मी होती है, तप जाते हो, तो गर्मी से मुक्ति चाहते हो। और जब बहुत ठंडी होती है तो ठंडी से भी मुक्ति चाहते हो। तो ठंडी से मुक्त होने के लिए तुम रजाई ओढ़ लेते हो, जैकेट पहन लेते हो। तो हर चीज़ से मुक्ति के उपाय हैं। लेकिन जब तुम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करते हो, बार बार जन्म बार बार मरण, तो इससे भी कभी कभी तुम्हारा मन उब जाता है। तो इससे भी मुक्ति चाहते हो। उसको कहते हैं मोक्ष कहते हैं। उसे आवागमन से मुक्ति कहते हैं। ये भी चाहते हो। मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी मुक्ति? और जो 3 फल हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसे कबीर साहब ने कहा ये सामान्य फल है। ये तीनों फल मिल जाएं फिर भी सुख शांति नहीं मिलेगी। अर्थ माने धन। कितने लोगों को धन बहुत मिला है लेकिन शांति बिल्कुल नहीं। रावण को धन बहुत मिला था
सोने की लंका थी, सोने का बेड था, सोने की कुर्सी, सोने की टेबल, सोने की दीवारें, सोने के खंभे। अब हम लोगों के पास इतना सोना तो नहीं है तुम्हारे पास, तो अपने सोने के कलर का कपड़ा खंभे के ऊपर लपेट देते। देखो लपेटा है, स्वर्ण खंभ हो गए, स्वर्ण खंभ है। लेकिन रावण को शांति नहीं थी। क्यों शांति नहीं थी? क्योंकि रावण के पास में धर्म मर्यादा नहीं थी। धन में जो अवगुण होते हैं वो धन के अवगुणों से बचाने वाला धर्म होता है। इसलिए अर्थ और धर्म का जोड़ा बना दिया गया। यदि आपके पास में धर्म नहीं है तो धन आपका नुकसान करेगा। धन मिल भी गया तो धन से तुम वेश्यालय जाओगे, धन से शराब पियोगे, धन से जुआ खेलोगे, धन से तुम सैर सपाटे करोगे, तुम्हारा ही धन तुमको बर्बाद कर देगा। लेकिन धन के साथ साथ में अगर धर्म भी है, अब सवाल ये खड़ा होता कि धर्म है क्या? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बहुत से धर्म हैं, बौद्ध धर्म। तो धर्म क्या कई होते हैं? बहुत से धर्म होते हैं क्या? बहुत से धर्म नहीं होते। धर्म तो एक ही होता है। ये धर्म की शाखाएं हैं अलग अलग। हमारे एक संत जाके साउंड वाले को बता दे, कुछ आवाज बंद हो गई, क्या बात है? दौड़ो दौड़ो, दौड़ा जाए रे। धर्म क्या है? बिलग बिलग महान पुरुषों ने धर्म की परिभाषा किया है। कबीर साहब कहते हैं मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सब समा जाते हैं, क्योंकि सभी मानव हैं। और मानव धर्म जहाँ आ गया, याद रखना, जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे मानव धर्म में सभी धर्म मजहब भी समा जाते हैं। मानव धर्म। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुण बड़े और गुणों के कारण तू बड़ा। तेरी खोपड़ी बड़ी है ऐसा नहीं, तेरी खोपड़ी से तो हाथी की खोपड़ी बड़ी है। तेरे टांग से तो ऊंट की टांग बड़ी है। और तेरे बालों से भी ज़्यादा बाल तो रीछ भालू के लगे, भेड़ के लगे। तो इसमें तू बड़ा नहीं। तेरे दांतों से मजबूत दांत तो सिंह शेर के। लेकिन तू बड़ा यदि है तो गुणों के कारण बड़ा है। इसलिए गुणवान बनो। और जो गुणवान होता है उस व्यक्ति को सुख मिलता है और सफलता मिलती है और समृद्धि मिलती है। इसलिए हर इंसान को गुणवान बनना चाहिए।